नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का रिवीजन क्लास नंबर 4 है, जो अक्टूबर के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी स्टूडेंट का ट्रिपल सी के एग्जाम 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कोई भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में होने वाले हैं, आप सभी बच्चे 18 सितंबर से 19 सितंबर, 20 सितंबर और 21 सितंबर का जो एग्जाम से क्वेश्चन कराए गए हैं, आप सभी बच्चे एक बार जरूर क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग 18 सितंबर, 19, 20 और 21 सितंबर की जो क्लास है जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम उसमें से 100% आप लोग क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस पर थोड़ा फोकस अच्छे से करिएगा, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से 35 से 40 क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर सेट सभी का अलग होता है ट्रिपल सी का, तो किसी के पेपर सेट में 35 क्वेश्चन आता है, किसी में 40 क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन आप लोग को डेली टेस्ट देना जब तक आप लोग का ट्रिपल सी का एग्जाम खत्म नहीं होगा, अक्टूबर वाले बच्चे। और क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करना ना भूले। तो चलिए हम लोग क्लास से स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कार्ड में सीवीवी नंबर कितने होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, यानी कि 4 नंबर होते हैं उसमें। आपके जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कार्ड होता है उसमें सीवीवी नंबर 4 डिजिट का होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी न किसी बच्चे के सेट में ये क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, और सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। अगर ये पूछ ले आपको डेबिट कार्ड में कितने नंबर होते हैं, तब वहां आपको 3 बताना। ठीक है, डेबिट कार्ड में जो आपका सीवीवी होता है वहां पर आपका 3 नंबर होता है, लेकिन अमेरिकन स्टैंडर्ड कार्ड में आप लोग 4 नंबर का सीवीवी होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है, भारतीय मुद्रा चिन्ह किन 2 भाषाओं से मिलकर बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि इंडियन जो रुपया का जो सिंबल है वो किन 2 भाषाओं से मिलकर बना है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, देवनागरिक एंड रोमन। ठीक है, ये 2 लैंग्वेज है, इसका इस्तेमाल करके आपका भारतीय मुद्रा चिन्ह का बनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देवनागरी एंड रोमन आपके एक लैंग्वेज होता है, इन्हीं दोनों लैंग्वेज से इसके इस्तेमाल करके इंडियन रुपीस का सिंबल बनाया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, यूएसएसडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है पीएनजी यानी पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूएसडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बहुत से बच्चे सोचेंगे आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया होगा, तो आरबीआई इसमें कहीं इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है, इसमें आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि यूएसडी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगे अगले अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 4 है, वेब ब्राउजर में बुक मार्क जोड़ने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ये आप लोग क्वेश्चन वेब ब्राउजर का। ठीक है, यानी कि वेब ब्राउजर में बुक मार्क जोड़ने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, Ctrl+D का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैंड आउट का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैंड आउट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 तरीके से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क में हैंड आउट का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको लगाना है फॉल्स में। ठीक है, कि अगर पेपर में पूछता है तो, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में हैंड आउट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ओनली आप लोग का इम्प्रेस में किया जाता है हैंड आउट का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के साइड बार में कितने सेक्शन है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 7 होते हैं, ठीक है। लेकिन जब से आप लोग का लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या लिब्रे ऑफिस अपडेट हुआ है, तब से आप लोग का लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के साइड बार में सेक्शन आप लोग का 8 हो चुका है, ठीक है। अगर पेपर में आप लोग का 7 दिया है तो आप तो ट्रिक 7 पर लगाइएगा, नहीं तो अगर 7 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको 8 पर क्लिक करिएगा, ठीक है। क्योंकि जब से आप लोग का लिब्रे ऑफिस अपडेट हुआ है तो सभी का साइड बार का सेक्शन अपडेट हो चुका है। किसी में 8 हुआ है, किसी में 6 हो गया, किसी में 7 हो गया, ठीक है। तो इम्प्रेस में आप लोग का आज के टाइम में वर्तमान में सेक्शन 7 नहीं है, 8 है, ठीक है। अगर पेपर में 8 लिखा रहेगा तब तो आपको 8 करना है, नहीं तो 7 पर ट्रिक कर दीजिएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, गूगल क्रोम क्या है। सभी बच्चों को नहीं पता होगा कि गूगल क्रोम क्या है, ठीक है। तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कई बार पेपर में क्या करता है कि ओनली ऑप्शन में ब्राउजर लिख देता है, ठीक है। तो गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर यही पे गूगल क्रोम की जगह पर ओनली गूगल लिखा होता है तो क्या कहते। तो गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन गूगल है, बाइडू है, ठीक है। अब ये सब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाइना का मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन क्या है, तो आपको बताना है कि बाइडू है, ठीक है। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है ये सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, वेब ब्राउजर में डाउनलोडिंग लिस्ट खोलने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि वेब ब्राउजर में जब आप कोई भी डाउनलोड करके रखते हैं तो लिस्ट खोलने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, Ctrl+J का इस्तेमाल करते हैं वेब ब्राउजर में कोई भी डाउनलोड करके रखते हैं उस लिस्ट को खोलने के लिए, ठीक है। अब कहेंगे भाई Ctrl+J से राइटर में तो जस्टिफाई भी होता है। तो जी हाँ, राइटर में होता है, लेकिन जस्टिफाई करने के लिए दोनों तरफ से टेक्स्ट को इक्वल बराबर करने के लिए जस्टिफाई करने के राइटर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको वेब ब्राउजर में कोई भी एप्लीकेशन या कोई फोल्डर या फाइल डाउनलोड करके रखते हैं तो आपको खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे जिनके पास पीसी होगा आप लोग इस्तेमाल करके देख लीजिएगा Ctrl+J वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। आप लोग को पेपर में पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चन कि बताइए इसमें से कौन टोपोलॉजी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बस एक नेटवर्क टोपोलॉजी में आता है, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी होती है, ट्री होती है, मेश होता है, स्टार होता है और बस। ये आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट टोपोलॉजी में गिनी जाती है और पेपर में हमेशा पूछा जाता है। अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वेन का और मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये सब फुल फॉर्म आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम्स का मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा लैन वेन मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आप लोगों का पेपर में 100% क्वेश्चन ये तीनों आएंगे ही आएंगे। किसी के ना किसी के सेट में 100% ये अब तीनों फुल फॉर्म पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण कब जारी किया गया था। यानी कि लिब्रे ऑफिस का पहला फर्स्ट वर्जन कब रिलीज किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, 25 जनवरी 2011 को किया गया था, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार पेपर में सेम ऑप्शन करता है, बस डेट बदल देता है, ठीक है। आगे पीछे का डेट, सन का डेट बदल देगा या आगे का डेट बदल देगा, लेकिन मंथ वही सेम रखता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी पेपर अच्छे से करिएगा, आप लोग एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ करिएगा, क्योंकि आप लोग को अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। और आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए, 100 क्वेश्चन का आप लोग को डेली ऑनलाइन टेस्ट देना है, ठीक है। और आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस पर पूरा फोकस करना अच्छे से, क्योंकि आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में उससे 35 से 40 क्वेश्चन आ जाता है लिब्रे ऑफिस से, ठीक है। और आप लोग को ट्रू फॉल्स भी 40 क्वेश्चन 100% आने वाले होते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्लास शेयर नहीं की तो क्लास को भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, यूपीआई को किसने लॉन्च किया था। यूपीआई को किसने लॉन्च किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है।
या यूपीआई को लॉन्च करने वाला कौन सा गवर्नर थे, ये इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूपीआई को किसने लॉन्च किया था, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रघुराम जी राजन के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये आपका यूपीआई जो लॉन्च किए थे तो उस टाइम के गवर्नर थे, ठीक है। अब ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूपीआई को कौन से डेट को लॉन्च किया गया था, तो 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, रघुराम राजन जी के द्वारा मुंबई में लॉन्च किया गया था आरबीआई के ब्रांच पे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पेपर में पूछा जाता है कि यूपीआई को कहाँ लॉन्च किया गया था, तो मुंबई में लॉन्च किया गया था, आरबीआई के ब्रांच में किया गया था। और ये गवर्नर थे रघुराम जी राजन उस टाइम के, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रख रखवाव किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन है एसबीआई, आरबीआई, पीएनजी या एनपीसीआई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 500 को नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपको बताना है कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वाइंस एक का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये सब आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, लिबर ऑफिस कैल्क में आप अधिकतम कितनी वर्कशीट बना सकते हैं। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि लिबर ऑफिस कैल्क में आप अधिकतम कितनी वर्कशीट बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 32,000 तक हम वर्कशीट बना सकते हैं लिबर ऑफिस कैल्क में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिबर ऑफिस कैल्क में कितने मेनू होते हैं। तो आपको बताना है कि 11 टोटल मेनू होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सा मेनू कितने नंबर पर है वो भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी वही ट्रिपल सी के एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 5वें नंबर या 6 नंबर पर कौन सा मेनू पाया जाता है। इस तरह भी ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट जिसको शॉर्ट में आरटीजीएस कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आरटीजीएस को कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के बी, 26 मार्च 2004 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। पेपर में क्या करता है, कभी कभी लास्ट का आपको ईयर दे देता है, ठीक है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग पूरा डेट याद करिए, आपका पेपर में सन भी देता है तो आप लोग याद तो रहेगा कि 26 मार्च 2004 को आरबीआई के द्वारा रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ट्रिपल सी के एग्जाम इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, अच्छे से इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा कि रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 15 है, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है आप लोग का, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है फुल फॉर्म इसका कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है। सभी बच्चों को पता होगा कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा और फुल फॉर्म सीएसएस का भी फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जा चुका है सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, किसी भी ब्राउजर में नई विंडो खोलने की शॉर्ट कुंजी क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है किसी भी ब्राउजर में नई विंडो खोलने की शॉर्ट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग का लिबर ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में पूछता है कि न्यू पेज लेने की शॉर्ट की क्या है, तब भी आप लोग को Ctrl+N का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और यहाँ भी पूछा है कि ब्राउजर का क्वेश्चन है कि ब्राउजर में अगर नया विंडो खोलना चाहते हैं तो कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे, तो Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि लिबर ऑफिस राइटर में टेबल के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, Ctrl+F12 का इस्तेमाल करते हैं लिबर ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और F2 का काम क्या होता है, फॉर्मूला बार ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लिबर ऑफिस राइटर में, ठीक है। कई बार पेपर में पूछा जाता है क्या लिबर ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार ऑन करने के लिए F2 का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे वो ट्रू लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि F2 से लिबर ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार ऑन भी किया जाता है और उसको हाइड भी किया जाता है। Ctrl+M से क्या होता है,
डायरेक्ट क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क में। अगर ये इम्प्रेस में पूछता है तो आपको वहां पर शॉर्ट की बदल जाती है, इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग होती है शॉर्ट की, Ctrl+Shift+M होता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। Ctrl+F7 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में आप लोग टूल मेनू में जाकर के थिसारस की शॉर्ट की के लिए इस्तेमाल करते हैं Ctrl+F7। ठीक है, अगर यही में पूछता है कि स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट की क्या होती है, आप लोग को बताना पड़ेगा कि F7 होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो Shift+F7 होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 3 शॉर्ट की मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट की है जो SSC के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान कॉलम की चौड़ाई कम करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। Alt+Left एरो का इस्तेमाल किया जाता है। और यहीं पर दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा है कि चौड़ाई कम करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कॉलम की चौड़ाई कम करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका बताइएगा आंसर लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तब आपको Alt+Right एरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि कॉलम की चौड़ाई कम करना है तो Alt+Left एरो, और चौड़ाई बढ़ाना है तो Alt+Right एरो का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं। तो राइटर में आप कितना जूम कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 600% आप मैक्सिमम कर सकते हैं, और मिनिमम पूछता है तो 20% आप कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह आपको कैल्क में पूछता है और इम्प्रेस में भी पूछता है। तो कैल्क में आप 400% मैक्सिमम कर सकते हैं, और मिनिमम आप इसका भी 20% कर सकते हैं। ठीक है, और इम्प्रेस का हुआ तो इम्प्रेस में आप मैक्सिमम 3000 कर सकते हैं, और मिनिमम इसका 5% कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो कि आप वर्ड से पुट देता है तो वर्ड में आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो वर्ड में आप 500 कर मैक्सिमम आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि SSC के एग्जाम का मोस्ट क्वेश्चन है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आप अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं, तो 600% आप जूम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम, और मिनिमम आप 20% जूम कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर कैल्क में पूछता है तो 400% आप मैक्सिमम कर सकते हैं, 20% आप मिनिमम कर सकते हैं। इम्प्रेस में पूछता है तो इम्प्रेस में आप 3000 मैक्सिमम कर सकते हैं, और 5% आप मिनिमम कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है तीनों, जो SSC के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। किसी ना किसी बच्चों के पेपर सेट में क्वेश्चन 100% आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, विंडो 10 में गेम बार को खोलने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है विंडो 10 में आप गेम बार खोलने के लिए कौन से शॉर्ट की का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। Windows+J का इस्तेमाल करते हैं विंडो 10 में गेम बार खोलने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी SSC के एग्जाम में हमेशा आ चुका है कि QR कोड का फुल फॉर्म क्या है। तो बहुत से बच्चों को भी नहीं पता होगा QR कोड का फुल फॉर्म भी होता है। ये SSC के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि QR कोड का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स कोड, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि RTGS के माध्यम से न्यूनतम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि RTGS के माध्यम से आप मिनिमम कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। SSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहीं नोट्स करना होगा तो नोट्स कर लीजिएगा। 100% आप लोग को पेपर में मिलेगा ये क्वेश्चन कि RTGS के माध्यम से आप मैक्सिमम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 2 लाख तक कर सकते हैं, यानी मिनिमम 2 लाख कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई अभी आपको लिमिट नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम जितना आपको करना उतना कर लीजिए, लेकिन अगर मिनिमम आपको करना है तो 2 लाख से आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे 2 लाख से कम आप नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं। ये भी आप लोग SSC के एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन है।
तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। कंट्रोल+1 का इस्तेमाल करते हैं हेडिंग 1 के लिए, कंट्रोल+2 हेडिंग 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल+3 हेडिंग 3 के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों को शॉर्ट की पूछेगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा हेडिंग 1 का या हेडिंग 2 या हेडिंग 3, ठीक है। और कंट्रोल+H फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल+H का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज कराए जा रहे हैं क्लास में, और क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जितने बच्चों का SSC का एग्जाम 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में होने वाला है, आप सभी 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 और 21 सितंबर को जो एग्जाम से क्वेश्चन कराए गए हैं, सभी को आप लोग अच्छे से क्लास रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि SSC के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इग्नोरेंस होता है, ठीक है, जो आप लोग कंप्यूटर के बाहरी खतरा नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये SSC के एग्जाम हमेशा रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि हाइपर लिंक के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा डी। कंट्रोल+K का इस्तेमाल करते हैं हाइपर लिंक लगाने के लिए। ये आप लोग राइटर, कैल्क, इंप्रेस सभी में इस्तेमाल किया जाता है हाइपर लिंक, ठीक है। और ये कौन सा मेनू मिलता है? तो आप लोग का इंसर्ट मेनू में जाकर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि SSC के एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हाइपर लिंक लगाने के लिए कौन सा मेनू का इस्तेमाल करते हैं? तो इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन ए है, ये भी शॉर्ट की कई बार SSC के एग्जाम में पूछा गया है कि कंट्रोल+Shift+S का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो लिबर ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस में सभी में सेव एज के इस्तेमाल, सेव एज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल+Shift+S का, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कंट्रोल+D का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? लिबर ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल+D का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, जो SSC के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों का SSC का एग्जाम 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी SSC का एग्जाम 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से SSC पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। जितने भी बच्चों का SSC का एग्जाम 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में होने वाले हैं, आप लोग 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 और 21 सितंबर का जो एग्जाम्स के क्वेश्चन कराए गए हैं, आप सभी बच्चे सभी क्लास को पूरे अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि SSC के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी पूछे जाते हैं पेपर में। तो 18, 19, 20 और 21 सितंबर को जो क्वेश्चन कराए गए 100% उसमें से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग एग्जाम में। तो आप लोग जरूर उस क्लास को पूरे बच्चे अच्छे से देख लीजिएगा। और जितने आप लोग का लिबर ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस है, थोड़ा उस पर अच्छे खासा फोकस करिएगा, क्योंकि आप लोग SSC के एग्जाम में लिबर ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस से 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से लिबर ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस पढ़ लेंगे तो आप लोग को 40-45 क्वेश्चन 100% सही करके आएंगे, क्योंकि आप लोग SSC एग्जाम में पास होने के लिए 50 नंबर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप लोग 50+ क्वेश्चन सही कर दिए तो आप SSC ऐसे पास कर लिए। उसके बाद आपको अपने ग्रेड, अच्छा ग्रेड के लिए मेहनत करेंगे, तो इसको इस चीज को ध्यान रखिएगा। और डेली आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, अक्टूबर वाले बच्चे और नवंबर वाले भी बच्चे। जब तक आप लोग का पेपर खत्म नहीं होता तब तक आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए 100 क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।